जय श्री कृष्ण। पुष्टि हृदय की इस एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पद्मनाभ दास जी जो कि कन्नौज के निवासी हैं, उनके अन्य वार्ता प्रसंगों के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से आचार्य श्री की आज्ञा प्राप्त होने पर पद्मनाभ दास जी अर्धरात्रि में अडेल जाकर आए थे। एक अन्य प्रसंग के अनुसार एक समय की बात है कि आचार्य श्री महाप्रभु जी गोकुल से अडेल जा रहे थे और एक व्यापारी भी उनके साथ कुछ वस्तुएं लेकर चल दिया। आचार्य श्री जब कन्नौज पधारे तब वह व्यापारी भी उनके साथ में ही था। रास्ते में ही उस पर कुछ चोरों ने हमला कर दिया और उसकी सभी वस्तुएं लूट ली। आचार्य श्री महाप्रभु जी तो दामोदर दास जी संबड़वाला के घर पधारे और वहाँ पर उन्होंने रसोई करके ठाकुर जी को भोग समर्पित किया। तभी वह व्यापारी रोते हुए आया और पूछने लगा कि आचार्य श्री महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं। तब पद्मनाभ दास जी ने कहा कि वह तो भोजन कर रहे हैं। तब वह व्यापारी बोला कि हमारा तो सारा माल लूट गया और आचार्य श्री यहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तभी उस व्यापारी की बातों को सुनकर पद्मनाभ दास जी ने मन में विचार किया कि यदि आचार्य श्री यह सब सुनेंगे तो भोजन नहीं करेंगे। तब पद्मनाभ दास जी उस व्यापारी का हाथ पकड़कर उसे एक साहूकार की दुकान पर ले गए। सेठ ने पद्मनाभ दास जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और आज्ञा करने को कहा। तब पद्मनाभ दास जी ने कहा कि इस व्यापारी को जितना भी द्रव्य चाहिए वह दे दीजिए और लिखा पढ़ी कर लीजिए। सेठ ने भी पद्मनाभ दास जी के कहे अनुसार लिखा पढ़ी कर उस व्यापारी को द्रव्य दिया। उसके पश्चात पद्मनाभ दास जी अपने घर लौट आए और वह व्यापारी भी वहां से चल दिया। पद्मनाभ दास जी की संपूर्ण बात को जानकर आचार्य श्री महाप्रभु जी ने कहा कि हमने तो उस व्यापारी को साथ में नहीं लिया था। वह व्यापारी तो मार्ग में पीछे पीछे चल रहा था, तभी चोरों ने उसका सारा धन लूट लिया था। फिर भी तुमने अच्छा नहीं किया जो तुमने सेठ से ऋण लेकर उसे पैसा दिलवाया। तब पद्मनाभ दास जी ने कहा कि आप सत्य कह रहे हैं, किंतु उस व्यापारी की आवाज़ सुनकर यदि आप भोजन नहीं करते तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ऋण की कोई चिंता नहीं है, मैं कल चुका दूंगा। जब आचार्य श्री पुनः अडेल पधारे तब पद्मनाभ दास जी एक राजा के यहाँ गए। राजा ने भी उनका बहुत ही सम्मान किया और कहा कि कृपा करके मुझे कुछ वार्ता सुनाइए। तब पद्मनाभ दास जी ने कहा कि राजन, मैं भागवत तो नहीं सुनाऊंगा, यदि आपकी इच्छा हो तो महाभारत सुनाऊं। तभी पद्मनाभ दास जी ने महाभारत सुनाई और यह वार्ता कई दिनों तक चली। तब राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें दक्षिणा देने का मन बनाया। पद्मनाभ दास जी ने कहा कि इतना द्रव्य तो मैं नहीं लूँगा, मेरे माथे पर जितना ऋण है उतना ही द्रव्य दक्षिणा स्वरूप में स्वीकार करूँगा। राजा के यहाँ से अपनी दक्षिणा लेकर पद्मनाभ दास जी पुनः सेठ के पास गए और अपना संपूर्ण ऋण चुका दिया। इस प्रकार से भगवदीय और नियम वाले वैष्णव बहुत ही कम मिलते हैं। एक अन्य प्रसंग के अनुसार कहा जाता है कि पद्मनाभ दास जी की एक अविवाहित बेटी थी जिसके निमित्त एक वर की चाह थी जो कि आचार्य श्री महाप्रभु जी का ही सेवक हो। तभी उन्होंने वैष्णवों से पूछा और वैष्णवों ने उन्हें एक वर के बारे में बताया, किंतु उन्होंने कहा कि वह तो सनाढ़ी ब्राह्मण है। घर आकर पद्मनाभ दास जी ने जब वर का विवरण सुनाया तब उनकी पुत्री ने कहा कि यह तो हमारी जाति का नहीं है, तो विवाह किस प्रकार से हो सकता है। तब पद्मनाभ दास जी ने कहा कि अब तो जो हो गया सो ही ठीक है, क्योंकि वैष्णवों की कही बात को मैं नहीं टाल सकता। इसीलिए कहा जाता है कि वैष्णवों की वाणी तो स्वयं ठाकुर जी की वाणी है। भगवदीय वैष्णवों की वाणी के द्वारा ही ठाकुर जी हमें आज्ञा करते हैं। एक समय की बात है, रामदास जी अपने सेव्य स्वरूप को पद्मनाभ दास जी के घर पधराकर श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। उसी समय वहाँ के तत्कालीन शासक ने आकर गांव को लूट लिया। तब वह ठाकुर जी के स्वरूप को भी ले गए। तब पद्मनाभ दास जी ने 7 दिन तक उनका पीछा किया और जलपान नहीं किया। तब शासक की पत्नी ने कहा कि यह ब्राह्मण जलपान भी नहीं कर रहा है और यदि इन्हें कुछ हुआ तो इसका दोष हमारे माथे आएगा। तब उन्होंने पुनः ठाकुर जी को पद्मनाभ दास जी को लौटा दिया
तब पद्मनाभ दास जी ठाकुर जी को घर लेकर आए और पंचामृत स्नान करवाकर अंग वस्त्र धारण कराकर श्रृंगार किया, रसोई सिद्ध कर कर भोग समर्पित किया। उसके पश्चात स्वयं ने भी महाप्रसाद लिया। जब दूसरी तरफ रामदास जी को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने भी अन्न का त्याग कर दिया। जब पद्मनाभ दास जी को इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई तब वे श्रीजी द्वार गए, श्रीनाथ जी के दर्शन करके रामदास जी से मिले। तब रामदास जी ने उनसे कहा कि तुमने बहुत ही दुख पाया है। तभी पद्मनाभ दास जी ने कहा कि मैंने दुख पाया वह तो न्याय के अनुसार ठीक है, किंतु आप तो सेवा मेरे माथे पधरा कर आए थे, तो आपने 7 दिन तक प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं किया? तब रामदास जी ने उत्तर दिया कि भले ही मैं ठाकुर जी की सेवा तुम्हारे माथे पधरा कर आया, किंतु उनसे मेरा संबंध तो है। एक वैष्णव का अपने ठाकुर जी से ऐसा ही संबंध होना चाहिए। किंतु कई बार वैष्णव अपने निजी कार्यों से ठाकुर जी को दूसरों के माथे पधरा कर तो जाते हैं, परंतु सोचते हैं कि हमने तो उनके घर पधराए हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, वे हमारे ठाकुर जी की सेवा अवश्य करेंगे। भले ही वह वैष्णव हमारे ठाकुर जी को कितना ही लाड़ क्यों न लड़ाए, लेकिन वे ठाकुर जी हमारे हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके सुख का ध्यान रखें और हमें यह ज्ञात हो कि हमारे ठाकुर जी सुखपूर्वक तो हैं। एक समय पद्मनाभ दास जी अपने सेव्य स्वरूप श्री मथुरा नाथ जी और अपने कुटुंब के साथ अडेल आकर रहने लगे, लेकिन वहाँ संकुचित द्रव्य होने से वह ठाकुर जी को केवल भोग में चना तलकर समर्पित करते थे और ठाकुर जी के समक्ष मुट्ठी भरकर रखते और कहते यह दाल है, दूसरी मुट्ठी भरकर कहते यह चावल है। इस प्रकार से सभी सामग्रियों का नाम लेते जाते और ठाकुर जी के समक्ष चने का भोग रखते जाते। एक वैष्णव ने जब जाकर आचार्य श्री को यह बात बताई तब आचार्य श्री स्वयं पद्मनाभ दास जी के घर पधारे। तब पद्मनाभ दास जी ने पुनः उसी प्रकार से भोग समर्पित किया और कहते गए कि यह खीर है, यह दाल है, यह शाक है, रोटी है। यह देखकर आचार्य श्री का हृदय भर आया और वे पद्मनाभ दास जी पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। सभी सामग्रियों का नाम ले लेकर चनों का ढेर बना दिया। उसके पश्चात आचार्य श्री ने घर आकर अक्का जी से आज्ञा की कि पद्मनाभ दास जी के घर प्रतिदिन रसोई की सामग्री बेचते रहना। जब पद्मनाभ दास जी ने यह सामग्री देखी तो अपनी पुत्री से कहा कि प्रभु हमें अपने समीप से दूर करना चाहते हैं। पद्मनाभ दास जी ने अपने सेव्य मथुरा नाथ जी से कहा कि महाराज यदि आपका मन हो तो आचार्य श्री के पास आपको पधरा आऊं। तभी प्रभु मथुरा नाथ जी ने आज्ञा की कि मैं तो तेरे यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ, तू किसी प्रकार का संकोच मत कर। तब पद्मनाभ दास जी ने एक नाव मंगाई, उसमें ठाकुर जी को पधराया और अपने परिवारजन को बिठाकर आचार्य श्री महाप्रभु जी से विदा लेने के लिए गए और जो 2-4 दिन की सीधा सामग्री आई थी वह भी भंडारी को लौटाकर आचार्य श्री को प्रणाम कर कर कहते हैं हम चलते हैं। तब आचार्य श्री ने पूछा कि मथुरा नाथ जी कहाँ हैं? पद्मनाभ दास जी ने कहा कि ठाकुर जी तो नाव में विराज रहे हैं और मैं तो बस आपके दर्शन करके आपसे विदा लेने आया हूँ। जब पद्मनाभ दास जी विदा लेकर चले गए तब आचार्य श्री ने अपने श्रीमुख से कहा कि पद्मनाभ दास जी के घर सीधा सामग्री भिजवाई, इसीलिए वह लौटकर चले गए, अन्यथा नहीं जाते। पद्मनाभ दास जी आचार्य श्री के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं जिन्होंने अपना वैष्णव धर्म पूरे नियम के साथ निभाया। ऐसे कृपा पात्र की वार्ता का तो कोई पार ही नहीं है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।